नमस्कार आदाब। मैं राजामंडल डाल्टनगंज पलामू झारखंड से। इस वक्त हम नगर निगम के नगर आयुक्त के पास एमडी जावेद हुसैन के पास हूँ और जानने की कोशिश करूँगा शहर के गतिविधि पर और शहर के ट्रैफिक जाम और व्यवस्था के बारे में। हम सब चलते हैं सीधे सैयद हुसैन के पास। सर बताइए, कारण क्या रहा कि आज जो डिवाइडर लगा हम लोगों का, कितनी इसकी चौड़ीकरण है और क्या डिवाइडर पुख्ता होना कितना अच्छा? देखिए, डिवाइडर का मेजर जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ट्रैफिक अगर बोथ डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है तो उसको सेपरेट किया जा सके, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था या उसको मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलती है। डिवाइडर की एक समस्या लोगों के द्वारा बताई गई है कि चौड़ी वो ज़्यादा है। पूर्व में लगाया गया था, तो इसको अब हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर रहे हैं और पूरे शहर की जो भी ट्रैफिक या भी जो चौक चौराहे हैं जहाँ पे मेजरली भीड़ या फिर ट्रैफिक की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वैसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने फिर से रीप्लान किया है। और भविष्य में एक्सपेक्टेड है कि हम लोग अगर ये फंड एलोकेशन होता है या हमें अप्रूवल्स मिलते हैं तो इस पर हम लोग के द्वारा कार्य किया जाएगा। दूसरी चीज़ सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि थाना रोड से छौहान तक कितनी चौड़ी रोड है, उसका क्या होना चाहिए था? ये एक्चुअली में आरसीडी के द्वारा निर्माण किया गया है और तकरीबन जो हमारे शहर की मेजरली जो भी रोड्स हैं वो एज़ फार एज आई नो 7 मीटर की चौड़ाई बनी है। और पूर्व में प्लानिंग यही थी कि जो भी हमारे टू डायरेक्शंस में गाड़ियाँ फ्लो करती हैं उसके बीच में डिवाइडर लगाया जा सके, जिससे एक डायरेक्शन में गाड़ी चल सके और दूसरे डायरेक्शन में रिटर्न गाड़ियाँ चलाई जा सकी। तो इसी ध्येय के साथ वो डिवाइडर्स लगाए गए हैं। और मैंने बताया कि अभी कुछ कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि वो डिवाइडर का जो विड्थ होना चाहिए वो आवश्यकता से ज़्यादा है। तो इस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और एक वृहद हमारा खास करके छेमुहान एरिया से रिलेटेड एक हम लोगों ने बहुत अच्छा एक डीपीआर तैयार किया है और उसको विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा है। तो जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होता है ये सारी समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा सवाल सर, हम कुछ चंद सवाल लेंगे आपसे। तीसरा सवाल ये है कि डाल्टनगंज में जो भी डिवाइडर पुख्ता लगा उस पर एक लाइट लगी, लाइट के सुरक्षा इंतजामात क्या रहे और उसका देखभाल करने के लिए क्या किया गया? मोस्टली मुझे लगता है कि जो भी लाइट्स लगे हुए हैं वो मेजॉरिटी 80 to 90% अभी भी फंक्शनल है। और जहाँ भी लाइट्स अगर मैल फंक्शन होते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक की टीम लगी रहती है, वो जाके उसको करेक्ट करती है। और नॉट ओनली ऑन डिवाइडर्स बट जो भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स भी हैं उनका भी पूर्व में ईएसएल के द्वारा किया जा रहा था, वो भी संतोषजनक नहीं पाया गया था। तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है। एट द सेम टाइम अभी हमारी ही नगर निगम की जो टीम है वो इलेक्ट्रिक की टीम हमारी रेगुलरली एरियाज़ में जाती है और जहाँ भी स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होते हैं उनको चाहे तो रिपेयर किया जाता है या अभी हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक लाइट्स प्रोक्योर भी कर रहे हैं, उनको फिर रिप्लेस भी किया। आप सर्वे करें तो आपके स्ट्रीट लाइट जो सॉरी रोड लाइट लगी है उसके सारे पोल झुके हुए हैं, उस पोल में कोई जान नहीं है। दूसरी चीज़, डिवाइडर में जो आपने पोल लगाया है आधा से बेसी टूट के गिर चुका है। जो छोटे साइज के बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं रात 9 बजे, उसके बाद उसका देखभाल फिर कभी नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, जो भी हम लोगों ने भी देखा है कि कचहरी चौक से भी हमारा छेमुहान वगैरह जाता है। काफ़ी सारी मेजॉरिटी ऑफ जो लाइट्स है वो फंक्शनल है। बट अगर कहीं पे आपके द्वारा जो सूचना दी जा रही है हम लोग एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर अगर ऐसी सूचना हमारे पास आ रही है कि काफ़ी सारी लाइटें ख़राब है तो इमीडिएटली हमारी टीम जाके उसको रिव्यू। लाइट ही नहीं खराब है, पोल भी खराब गिर चुके हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है सर कि जो जाम की स्थिति बनी हुई है थाना रोड में, एक रिक्शा चला जाए तो उसके पीछे सारे लोग जाम, बीमारी मरीज लोग, डिलीवरी वाली औरतें परेशान दिखती हैं। आप खुद सर्वे कर सकते हैं और उसके बाद एहसास होगा कि उसकी क्या उसमें डिवाइडर होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था तो क्या पुख्ता होना चाहिए था? डिवाइडर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। और एक जहाँ पे जाम की समस्या है तो नॉट ओनली मेदिनी नगर बट एक अर्बनाइजेशन के लिए मेजर चैलेंज है पूरे ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनली भी पूरे वर्ल्ड ओवर। जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे एक मेजर इशू जो आता है वो ट्रैफिक को मैनेज करना आता है। और इसकी एक मूल जो वजह मानी ये जाती है कि हमारी सड़कें उतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं की है जितनी हमारी गाड़ियाँ स्प्रेड की हैं। पिछले कुछ वक्तों में हमारी गाड़ियाँ 2, 3, 4 टाइम्स हमारी गाड़ियाँ बढ़ी हैं जो सड़कों पे चलती हैं। बट जो हमारी एक सवाल और था सर कि आप साहित्य समाज से लेकर मोहन सिनेमा बस स्टैंड तक तालाब पूरा तरीका से उस पर अतिक्रमण हो गया।
उस पर अतिक्रमण लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर आपने कभी कार्रवाई किया? आप उसको नाप के देखें, और अब अभी का पहले क्या था और अभी क्या है, इस पर ध्यान आप देखें, इस पर अतिक्रमण क्यों नहीं हुआ? एक हमारे डेडिकेटेड जो टास्क फोर्स की टीम है, और इसमें जिला स्तरीय लेवल पे भी एक टास्क फोर्स की टीम बनी हुई है, और उस पे भी जो भी अंचल अधिकारी वगैरह हैं उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आप मेज़रमेंट करके वैसे जो भी एरियाज़ होंगे। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि चाहे तो वो ख़ास महल की लैंड हो सकती है, पहला ये है। दूसरा हो सकता है हमारे निगम का एरिया हो। थर्ड ये हो सकता है कि हमारे जीएम का एरिया हो। तो जहाँ भी हमारे नगर निगम के क्षेत्रों में जहाँ भी सूचना प्राप्त होती है, उस पे हम लोग जाते हैं और हमारी टीम मेज़रमेंट करती है और कार्रवाई भी की जाती है। बट इन जनरल अगर कुछ खास महल के लैंड्स हैं या फिर अगर जीएम लैंड है, तो वो भी अंचल अधिकारी को डेडिकेटेड टास्क फोर्स के द्वारा टीम को निर्देशित किया गया है कि आप ऐसे एरिया को डिमार्केट करके उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो स्थिति है सब्जी फल वालों की, उसका पूरा एरिया हमारा यहाँ के बैरिया चौक खाली है। आज वो ट्रक पर गोभी आलू ट्रक लाते हैं, पूरा जाम की स्थिति बनी रहती है। इतने बड़े एरिया को छोड़कर उनको क्यों नहीं वहाँ शिफ्ट किया जाता? ये इन जनरल जो कॉमन पब्लिक के को फेस करना पड़ता है, वो आप क्वेश्चंस जायज़ हैं, और बट फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी देखना पड़ता है कि बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं जिन्हें हम पैरासिटल एजेंसीज़ बोलते हैं, जो एक शहर में काम करते हैं। उसमें एक नगर निगम वन ऑफ द एक एजेंसी होती है जो कार्य करती है। बैरिया के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और मैं आपके थ्रू बताना भी चाहूँगा कि बैरिया का जो बाज़ार समिति है, वो एक बाज़ार समिति मार्केटिंग बोर्ड एक ऑलरेडी फंक्शनल है। बाज़ार समिति वो पणन सचिव वहाँ पे मार्केटिंग सेक्रेटरी उसके इंचार्ज होते हैं। हम लोगों ने उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिया है, और हमने उनके साथ भी पत्राचार किया है कि जो भी होलसेल के हमारे सब्जी विक्रेता हैं, वो उनको कैटर करना है, उनको व्यवस्थित करना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उन लोगों ने इस संबंधित विभाग से दिशा निर्देश मांगा है कि आप गाइडलाइंस दें कि हम लोग कैसे इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। बट हमारा प्रयास ये है कि अगर कोई थोक विक्रेता है या अगर होलसेलर हैं, तो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाज़ार समिति को उनको कैटर करने का है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं कि टेम्प्रोरली, एटलीस्ट अगर परमानेंट बेसिस पे नहीं तो टेम्प्रोरली हम लोग उनको वहाँ से शिफ्ट कर सकें। बस स्टैंड में सब्जी वाले जो प्राइवेट गाड़ी लगती है, जाम की स्थिति आप देख लेंगे सर, तो वहाँ स्थिति होगी ऐसी कि एम्बुलेंस तक फंस जाते हैं। और परेशानी का आलम ये बना हुआ है कि इतनी व्यस्त ज़िंदगी है। सुबह 9 से 8 आप देखेंगे तो पीछे से बस, ऊपर से ट्रक और सब्जी वाले, उनके लिए पूरा वीरान पड़ा हुआ है ये वो इलाका बैरिया चौक। लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था किया जाए सर, तो जाम की स्थिति में कुछ सुधार। मैंने पहला पिछले आपके सवाल में भी इसका जवाब दे दिया था कि ऑलरेडी बैरिया जो बाज़ार समिति है वो पणन सचिव मार्केटिंग सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है, और हम लोगों ने उनसे पत्राचार किया, और हमारी पूरी कोशिश है कि अगर परमानेंट हम स्ट्रक्चर नहीं तो टेम्प्रोरी बेसिस पे जो भी हमारे थोक विक्रेता हैं सब्जी से रिलेटेड, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, और होपफुली हम लोग इस डायरेक्शन में पॉजिटिवली मूव करेंगे। कचहरी रोड से लेकर छमोहान तक पूरा थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरी नाली भर के अब, और लोगों ने मैंने रोड पर पानी बहने लगता है, जाम की स्थिति बन जाती है। लोग गंदे गंदे पानी में लोग नमाज पूजा करने जाते हैं, बड़ी परेशानी का सबब है। आखिर अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण हटाया भी जाता है, फिर वही जगह पर लोग आ जाते हैं। इसके लिए पुनः व्यवस्था क्या करने का इंतजाम है? इसके लिए कुछ एक जो मेज़र अभी हम लोग कर रहे हैं, और सर्वप्रथम हमारे पूरे शहर में एक वेंडर जोन का निर्माण किया जा रहा है। वो वेंडर जोन का निर्माण अभी हम लोगों ने निविदा भी निकाल दिया और वहाँ पे कार्य प्रारंभ भी हो गया है। तो अपेक्षा करते हैं कि कम से कम हमारे 100 की संख्या में, 100 से ज़्यादा की संख्या में हमारे जो भी फुटकर विक्रेता हैं उनको हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कराया जा सकेगा। एट द सेम टाइम और लोकेशंस हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शहर में मेजॉरिटी ऑफ जो लैंड्स है, भूमि, वो खास महल के अंतर्गत आते हैं। एट द सेम टाइम अब हम लोग लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पुराने जर्जर भवन वगैरह हैं उनको तोड़कर कि कैसे हम लोग वेंडर जोन या फिर हमारे फुटकर जो विक्रेता रहते हैं उनको कैसे वहाँ पे शिफ्ट कराया जाए। तो इस डायरेक्शन में अनटिल अनलेस हम लोग वेंडर जोन का निर्माण अगर नहीं कर पाएंगे, तब तक ये हमारी समस्या एक पेरिनियल प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है अभी। वो जो पेड़ कटाई हुई थाना के सामने, उन्हें वन विभाग से परमिशन लेके हुई थी। दूसरी चीज़, वो पोल जो अब और तब है गिरने के स्थिति में है, स्ट्रीट लाइट,
आप उसको देखें कि बहुत बड़ी घटना घट सकती है। वो पोल की दशा और दिशा देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जितने भी शहर में लाइट लगे उनका कोई लाइफ नहीं रहा। कुछ दिन तो चला लेकिन रख रखाव नहीं हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपका नदी किनारे मरीन ड्राइव बना, उसके रख रखाव के लिए आपने क्या किया? लोगों ने तो तोड़ दिया, ठीक है, तो अगर बदमाश ना होते तो पुलिस भी नहीं होती। तो लोगों ने तोड़ा, तो उसके लिए रख रखाव के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया? उसके लिए क्या कोई विशेष आदमी रहा कि उसका रख रखाव हो? वहाँ पे देखिए, एक तो हमारी रात्रि की टीम वहाँ पे अवेलेबल रहती है। रात्रि की टीम हमारी रात्रि सफाई की जाती है वहाँ 11 बजे तक, और सुबह मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुबह 5 बजे से फिर वहाँ पे लोगों का आवागमन जारी हो जाता है। तो ये रात्रि के 5 से 6 घंटे के दरमियान ही काफ़ी सारे इंसिडेंट्स नोटिस में भी आए हैं, और कल रात्रि में भी हमारी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पे कुछ चीज़ों को डैमेज किया गया है। तो उसके लिए मैंने सहायक नगर आयुक्त को निर्देश दिया है, और वो भी अभी जाँच कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग सीसीटीवी वहाँ पे लगाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, तो उसको एक बार हम लोग सर्वे कर रहे हैं। और मैंने सहायक नगर आयुक्त को भी निर्देश दिया है कि अगर कोई आइडेंटिफाई होते हैं उनके ऊपर इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके लिए रख रखाव के लिए एक आदमी की ज़रूरत है सर। वो प्लान कर रहे हैं, बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक शख्स के बजाय हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे 2 रहें, क्योंकि अगर कोई पर्सनल वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रहता है उतनी रात्रि में उस लोकेशंस पे, तो हम लोग प्लान करेंगे कि 2 लोगों का वहाँ पे प्लान किया जा सके। हम इस वक्त जावेद साहब से बात कर रहे थे, नगर आयुक्त पलामू डाल्टनगंज और मेदिनीनगर नगर निगम। और उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपने स्तर से पूरी कार्रवाई करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज़मीनी स्तर पर क्या होगा, और केवल कागज़ पर ये काम होगा या फिर ज़मीनी स्तर पर दिखाई होगी। मैं राजमन डाल्टनगंज पलामू झारखंड से हम चलते हैं स्टूडियो वापस।